हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मिता द स्माइल पर। अपनी महासंग्राम सीरीज चल रही है, तो महासंग्राम सीरीज का नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आई हूँ, जो कि पार्ट नंबर 4 है। तो इसमें भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन लाने की कोशिश की हूँ, और देखिए और बताइए आपको कैसा लगा ये पार्ट और कितने नंबर बने आपके, और क्या ये सीरीज़ आपको कुछ हेल्प कर रही है या नहीं। इस तरीके से आप ज़रूर बताइए मुझे, और इन्जॉय करिए और अपनी लाइफ में भी खूब इन्जॉय करिए, फुल लाइफ स्पेंड करिए, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं महासंग्राम सीरीज का पार्ट नंबर 4। अभी मैं प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में क्वेश्चन MCQs लेके आई हूँ, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा अपना, उसके बारे में भी मैं कुछ MCQs लेके आने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ICMR नाम किस वर्ष रखा गया था। जो ICMR नाम है वो किस वर्ष रखा गया था। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1949 में, और ऑप्शन डी 1960 में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ICMR नाम किस वर्ष रखा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1949 में। 1949 में रखा गया था जी हाँ। इसका जो स्थापना है ना वो 1911 में की गई थी। तो इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। इंडियन रिसर्च एसोसिएशन के नाम से की गई थी इसकी स्थापना, और फिर इसका नाम चेंज करके 1949 में ICMR रखा गया था। तो 1911 में इसकी क्या है, स्थापना हुई थी 1911 में, ठीक है। और ये 1949 में इसका नाम चेंज करा गया था और ICMR रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, जो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है न्यूट्रिशन, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हैदराबाद में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी पुणे में, और ऑप्शन डी मुंबई में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या है राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय। तो मैं इसका आपको राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में। तो जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है उसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसको मैं सुनाती हूँ आपको पढ़ के। कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है। कुपोषण दिवस बताने से पहले आप ये बताइए मुझे कमेंट करके कि पोषण दिवस कब मनाया जाता है, और फिर उसके बाद आप बताइएगा कि कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है, जब तक मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुनाती हूँ। चलिए तो ऑप्शन ए है 30 सितंबर को, ऑप्शन बी 1 सितंबर को, और ऑप्शन सी 28 सितंबर को, ऑप्शन ए है ऑप्शन डी 1 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर बताइए आप, जब तक मैं आपको बताती हूँ कि पोषण दिवस जो है वो 1 सितंबर को मनाया जाता है, पोषण दिवस, पोषण दिवस। और जो पोषण सप्ताह है वो 1 से 7 सितंबर को पोषण सप्ताह मनाया जाता है, सप्ताह पोषण सप्ताह है जो 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है, और पोषण दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। तो कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कुपोषण दिवस, ऑप्शन नंबर ए 30 सितंबर को कुपोषण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2024 के अनुसार एक गतिहीन व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ICMR 2024 के अनुसार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉर्मल नहीं पूछा गया है, ICMR 2024 के अनुसार पूछा गया है। तो एक जो गतिहीन व्यक्ति है, गतिहीन व्यक्ति यानी कि जो कोई कार्य नहीं करता, दिन भर पड़ा रहता है, दिन भर पड़ा रहता है, जो कोई कार्य नहीं करता, उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति दिन भर पड़ा रहता है उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2680 की, ऑप्शन बी 2080, ऑप्शन सी 1680 और 1660 और ऑप्शन डी है 2020। बताइए कि एक गतिहीन व्यक्ति को
कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ICMR के अनुसार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2080। जो गतिहीन व्यक्ति है उसके लिए, और जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो वर्किंग वाला व्यक्ति है उसके लिए जो वर्किंग पर्सन है, उसके लिए 2680 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2080। तो जो एक गतिहीन व्यक्ति है उसको 2080, और जो वर्क करने वाला व्यक्ति है, कार्य करने वाला व्यक्ति को 2680 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। गर्भवती महिला को ICMR के अनुसार कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अभी फ्रेंड्स गतिहीन व्यक्ति के लिए पूछा गया था, अब पूछा गया है गर्भवती महिला के लिए, और दोनों में ही ICMR के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। तो गर्भवती महिला के लिए पूछा गया है कि कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो गर्भवती महिला के लिए ऑप्शन दिए गए हैं 2680, 2080, 1660 और ऑप्शन डी है 2020। तो इसमें बताइए आप। तो इसमें बताया गया है, जैसे कि ऊपर पूछा गया है एक गतिहीन व्यक्ति के लिए, तो गतिहीन जो महिला है उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो है 1660 की। जो गतिहीन महिला है उसके लिए ऊर्जा 1660 की आवश्यकता है, और जो गर्भवती महिला है उसके लिए 20-20 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। ICMR 2024 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने अनाज की आवश्यकता होती है? अभी पूछा गया है कि उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कितनी अनाज की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है 260 ग्राम, ऑप्शन बी 370 ग्राम, ऑप्शन सी 220 ग्राम, ऑप्शन डी 270 ग्राम। तो देखिए, जो नॉर्मल महिला होती है उसको 200 ग्राम अनाज की आवश्यकता पड़ती है, और जो गर्भवती है तो उसमें 2 लोग मिल गए, बच्चा और माँ, तो उसमें 20, और तो इसमें ट्रिक के साथ याद कर सकती हो 2 लोग हैं तो 2 शून्य वाला 220 ग्राम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 220 ग्राम अनाज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम दाल की आवश्यकता होती है? अभी जो पहले क्वेश्चन थे उसमें ऊर्जा और अनाज के बारे में पूछा गया था, अब दाल के बारे में पूछा गया है कि गर्भवती महिला को कितनी दाल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 85 ग्राम, ऑप्शन बी 75 ग्राम, ऑप्शन सी 90 ग्राम, ऑप्शन डी 120 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 75 ग्राम। 75 यानी 75 ग्राम दाल की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने वाली हूँ कि ये तो गर्भवती महिला के बारे में पूछा गया है कि प्रतिदिन कितने ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। अब जो धात्री महिला है, धात्री महिला का मतलब है कि जो महिला दूध पिलाती है, दूध पिलाने वाली महिला, यानी जो महिला फीडिंग कराती है डिलीवरी के बाद, उसको प्रतिदिन कितनी दाल की आवश्यकता होती है? तो उसको प्रतिदिन 85 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गर्भवती महिला को ICMR 2024 के अनुसार प्रतिदिन कितनी हरी सब्जी लेनी चाहिए? अब यहाँ पे हरी सब्जी के लिए पूछा गया है कि प्रतिदिन गर्भवती महिला को कितनी हरी सब्जी लेनी चाहिए। ऑप्शन ए 100 ग्राम, ऑप्शन बी 200 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम और ऑप्शन डी 150 ग्राम। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 150 ग्राम। 150 ग्राम दाल की आवश्यकता होगी, दाल की नहीं, हरी सब्जी की आवश्यकता होगी। और जो हरी सब्जियां कोई भी हों उसमें 150 ग्राम, और जो पकी हुई बनी वाली सब्जियां रहती हैं जो धो के बनाई जाती हैं वो उनकी मात्रा 200 ग्राम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हरी सब्जियां हैं उनकी मात्रा 150 ग्राम यानी 150 ग्राम की 150 ग्राम की आवश्यकता होती है हरी सब्जियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर।
तो न इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मैं बताती हूँ। ICMR 2024 के अनुसार धात्री माता को कितने ग्राम क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होती है। धात्री महिला, जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ, ये धात्री महिला है, यानी कि दूध पिलाने वाली महिला। ठीक है, जो डिलीवरी के बाद महिला दूध पिलाती हैं ना, उनको धात्री महिला बोला जाता है। तो धात्री महिला को कितने ग्राम क्रूड प्रोटीन, तो ये क्रूड प्रोटीन क्या है। क्रूड प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जो कि हमें खाने से प्राप्त होता है, खाने से प्राप्त प्रोटीन को क्रूड प्रोटीन कहते हैं। तो जो प्रोटीन हमें खाने से प्राप्त होता है उसको क्रूड प्रोटीन कहते हैं। और धात्री महिला को कितने क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए ऑप्शन है 72, बी ऑप्शन 55, सी ऑप्शन 75 और डी ऑप्शन 77। तो इसमें दो लोग हैं, एक बच्चा भी बाहर है, उसको भी कुछ क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वो दूध पी रहा है, और माँ को तो पड़ेगी ही। तो दोनों को साथ साथ में पड़ेगी, तो इससे ट्रिक से याद कर सकते हैं साथ साथ। तो इसका ऑप्शन है डी 77। तो इसको साथ साथ करके याद कर सकते हैं कि दोनों को साथ साथ आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। एक जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको कितने विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 15 माइक्रोग्राम, ऑप्शन बी 25 माइक्रोग्राम, ऑप्शन सी 20 माइक्रोग्राम और ऑप्शन डी है 24 माइक्रोग्राम। तो इसमें बताइए आप कि एक नॉर्मल व्यक्ति को कितने विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 25 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 25 माइक्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन में पूछा है, मध्याह्न स्कूल भोजन हेतु आहार में क्या क्या शामिल है। जो मध्याह्न भोजन स्कूल में कराया जाता है उसमें जो आहार दिया जाता है उसमें क्या क्या दिया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है अनाज और मोटा अनाज, जो कि 75 ग्राम प्रतिदिन प्रति बच्चे के हिसाब से मिलेगा। अनाज और मोटा अनाज 75 ग्राम प्रतिदिन प्रति बच्चा के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन बी है हरे पत्तेदार सब्जियां प्लस दूसरी सब्जियां प्लस दालें, मतलब 30 ग्राम प्रतिदिन प्रति बच्चा, यानी कि जो हरी सब्जियां हैं वो भी 30 ग्राम, दूसरी सब्जियां हैं वो भी 30 ग्राम और जो दालें हैं वो भी 30 ग्राम, तीनों 30 ग्राम प्रतिदिन प्रति बच्चा को मिलनी चाहिए। ऑप्शन सी है तेल और वसा, जो तेल और वसा है वो 8 ग्राम प्रतिदिन प्रति बच्चा को मिलना चाहिए, या फिर ये तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए। तो तीनों ऑप्शन राइट हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आएगा। तो बताइए मध्याह्न भोजन में जो स्कूल में आहार दिया जाता है उसमें क्या क्या दिया जाता है। तो ऑब्वियसली सब लोग समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। यानी कि अनाज और मोटे अनाज मिलने चाहिए 75 ग्राम प्रतिदिन, और हरी पत्तीदार सब्जियां भी 30 ग्राम और दूसरी सब्जियां भी 30 ग्राम और दालें भी 30 ग्राम, तेल और वसा 8 ग्राम, ये तीनों चीज़ें प्रतिदिन प्रति बच्चे को मिलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों गौर से सुनिएगा, यहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में बात की गई है। तो मिड डे मील प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1952 में और ऑप्शन डी है 1975 में। और गौर करिएगा, यहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम पूछा गया है, मिड डे मील योजना के बारे में नहीं पूछा गया है, जो कि सबको पता रहता है कि मिड डे मील योजना योजना है 1995 वाली, वो सबको पता है। पर यहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है, प्रोग्राम के बारे में, मिड डे मील प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1961 में। जी हाँ, मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो 1961 में लॉन्च किया गया था, और मिड डे मील योजना है वो 1995 में लॉन्च की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में कौन सा एमिनो एसिड नहीं होता है। दाल होती हैं जो
उनमें जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं उनमें कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से। चलिए, ऑप्शन ए है सिस्टीन, ऑप्शन बी मैथियोनाइन, ऑप्शन सी थ्रियोनाइन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि सिस्टीन और मैथियोनाइन। तो इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि दालों में सिस्टीन और मैथियोनाइन दोनों ही अमीनो एसिड नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में सामान्य कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है। रक्त में जो सामान्य कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन ए 100 से 150 ग्राम, ऑप्शन बी 150 से 200 ग्राम, और ऑप्शन सी 50 से 75 ग्राम, और मिलीग्राम होगा। यहाँ पे मैं गलत भूल गई थी, तो आप यहाँ पे मिस्टेक एक्सेप्ट कर लीजिएगा मेरी। और ऑप्शन डी है 10 से 25 मिलीग्राम। चलिए, तो इसका राइट आंसर बताइए आप। राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 150 से 200 मिलीग्राम % के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, और जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो बड़े आराम से बताइएगा, और ये भी बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं। 15 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आए हैं, और आपको वो पेपर कैसे लगा, ये जब तक कमेंट करके बताइए तब तक मैं 15 क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ आपको। कौन सा अमीनो एसिड नियासिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए ऑप्शन है ट्रिप्टोफेन, ऑप्शन बी मेथियोनाइन, ऑप्शन सी टायरोसिन, ऑप्शन डी सिस्टीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन है इसका राइट आंसर, जो कि अमीनो एसिड ये ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड है जो नियासिन के संश्लेषण में के लिए आवश्यक है। चलिए फ्रेंड, तो बताइए कि आपको वीडियो देखकर कैसा लगा, और आपके वीडियो से कोई हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी बताइए। और अगर आपकी हेल्प नहीं हो रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं क्वेश्चन का टाइप चेंज करके लाऊंगी। और अगर आपको हेल्प हो रही है तो वो भी करके बताइए। और ये बताइए आपके कितने नंबर बने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे, और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा पाएँ वीडियो से। और वीडियो में शामिल होंगे तो ज़रूर ही आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही होगा। तो यहाँ से नहीं तो कहीं ना कहीं से आपको पेपर सेट तो लगाना ही चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने ही चाहिए, उसका एनालिसिस भी करना चाहिए बाद में। और तभी आपकी तैयारी का पता लग सकता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और सही डायरेक्शन में और सही वे में जा रहे हैं या नहीं। तो आप बताइए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।